हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं ऑफिस से आ चुका हूँ और ऑफिस से आने के बाद फिर मैंने खाना भी खा लिया है। और खाना खाने के बाद अब मैं बेड पर बैठा हूँ। अब सोऊंगा थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर रील स्क्रॉल करूँगा, उसके बाद सोऊंगा। और तो तब तक मैं सोचा कुछ क्यों ना आप लोगों से बात कर लेता हूँ, आपको बता दूँ कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ ऑफिस में। तो मैं सुबह आज लेट से उठा था, तो लंच तो बना ही नहीं पाया था। अब लंच नहीं बना है तो फिर तो दिक्कत तो होती ही है। फिर से नाश्ता किया, नाश्ते में चाय और बिस्किट खाए थे। उसके बाद बस फिर मैं ऑफिस चला गया। और आज भी घर का खाना नसीब नहीं हुआ क्योंकि खाना बना ही नहीं घर पे, क्योंकि मैं लेट से उठा सोकर। पता नहीं कैसे नींद आ गई इतनी ज़्यादा कि मैं 9 बजे आज आँख खुली और 9 बजे उठ के देखा तो फटाफट फिर वो हवड़ दवड़ में सारे काम फिनिश किए। और उस बीच में सिर्फ चाय बनाई और चाय के साथ बिस्किट खाकर ऑफिस के लिए निकल गया। और उसके बाद जब लंच हुआ तो लंच में मुझे लगा मेरे बैग में लंच है, लेकिन मैं लंच तो लेके ही नहीं गया था। तो फिर 5 मिनट लेट ऑफिस से निकला, बाहर लंच करके आया। और लंच में आज मैंने खाया, क्या खाया था आज मैंने, भिंडी की सब्ज़ी बनी थी वहाँ पर, और दाल थी और रोटियां थी। तो बस यही सब था, और सलाद में प्याज था, ये सब खाया। बस यही लंच आज मैंने किया, और फिर ऊपर से एक गिलास रायता पिया। बस यही सब किया था। फिर मैं वापस आ गया ऑफिस में। और बाहर का खाना खाने के बाद तो जल्दी भूख लगने लगती है। फिर मैंने ऑफिस में काम किया, 1-2 घंटा काम किया। 4 बजे चाय पी, और चाय पीने के बाद फिर मैंने फिर क्या किया, फिर तो कुछ नहीं किया। और भूख लगने लगी बहुत तेज़, 5 बजे से भूख लगना शुरू हो गया। और छुट्टी होती है 7:30 बजे, तो 7:30 बजे तक तो बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी। मैं तो परेशान हो गया, मैंने कहा यार अब क्या करें। लेकिन वही है कि फिर इंतज़ार करना ही पड़ा। ऑफिस में मंगाई तो फिर अड़ोसी पड़ोसियों के लिए भी मंगाना पड़ता है। अगर मैं अपने लिए 20 रुपये खर्च करूँगा तो फिर अड़ोसी पड़ोसियों के लिए भी मंगाना पड़ेगा। अब सिर्फ 20 रुपये अपने लिए मंगाने के चक्कर में 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो क्यों ही करे। इससे अच्छा तो बाहर जाकर ही क्यों ना खा ले। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं मंगाया। फिर मैं निकला ऑफिस से। फिर ऑफिस से जब तक निकला तब तक तो भूख थोड़ी शांत हो गई, क्योंकि भूख लग लग के उस समय तक कम हो जाती है। फिर मैं ऑफिस से निकला। फिर बस पैदल चल के मेट्रो स्टेशन तक आया। और मैं आ ही गया। फिर मैं सोचा अब क्या ही खाऊं, अब घर जाके ही खा लूँ, आधे घंटे की तो बात है। तो फिर मैं वहाँ से निकला। फिर निकल कर मैं बस मेट्रो पकड़ी, और मेट्रो में बैठे बैठे रील से स्क्रॉल करते हुए आ रहा था। और सामने एक एक लड़की बैठी थी, वो मेरी तरफ से देख रही थी। तिरछी नज़रों से देख रही थी। और मैं भी हंसते मुस्कुराते हुए एंजॉय करते हुए घर तक पहुंच गया मेट्रो से। फिर मेट्रो से उतर कर पैदल अपने घर तक आ गया वापस। और घर पे आने से पहले मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया कि यार मैंने कुछ आज स्पेशल बनाया है, टेस्ट करके जाना। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं आ रहा हूँ। फिर मैं घर पहुँचने से पहले सीधे उसके घर चला गया। तो उसने बनाए थे आज मठा के आलू बनाए थे, क्योंकि उसके जिधर का वो है, यूपी में आगरा साइड का है, उस तरफ मठा के आलू बहुत फेमस है। तो मैंने भी कभी खाए नहीं थे मठा के आलू। मुझसे मैंने सोचा क्यों ना आज मैं मठा के आलू खा गया हूँ पवन के घर। तो मैं चला गया, और सच में मट्ठा के आलू उसने बनाए थे, अच्छे बनाए थे। जबकि उसका कहना था कि ये और अच्छे बनते हैं, मुझे बनाने नहीं आते, इस वजह से मैंने तो ऐसे ही बना लिए। लेकिन कहता है कि जो लेडीज़ लोग बनाती है उनके घर में, तो वो बहुत अच्छा बनाती है, बहुत टेस्टी बनता है, तो बहुत मज़ा आता है। तो मैंने तो वही खाए। फिर उसके यहाँ मट्ठा के आलू और उसके साथ चावल बने थे, तो मट्ठा के आलू और चावल खा के आया। और मैंने इतना टेस्टी लग रहा था मुझे कि मैंने ओवरलोड कर लिया, ओवर मतलब बहुत ज़्यादा खा लिया। तो मेरे से फिर चला ना जाए, फिर मैं 10-15 मिनट वहीं पर बैठे रहा। फिर मुझे याद आया कि मुझे तो घर के लिए सब्ज़ी वगैरह लेके जानी है, सुबह तो लंच बना कर लेके जाना है मुझे। तो फिर मैं उसको लेकर सीधा सब्ज़ी मंडी गया, और सब्ज़ी मंडी से फिर सब्ज़ी वगैरह लेकर आए। फिर मैं घर पे आया, वो भी मेरे घर पे आया, पवन भी घर पे आया था। फिर थोड़ा बैठा, पानी वानी पिए, फिर वो चला गया। फिर मैं उसको छोड़ आया रास्ते में। फिर आके मैंने खाना पीना खाया, और खाना खाने के बाद अब मैं जाके फ्री हुआ हूँ, तो अभी आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये था मेरा आज का रूटीन। और ऐसे ऐसे पूरा दिन कट गया ऑफिस में। तो आज थोड़ा कम काम था मेरे पास। कम क्या मतलब, एवरेज काम था, तो ज़्यादा हवड़ तपड़ नहीं थी, ज़्यादा प्रेशर नहीं था काम का। इसलिए मैंने मस्ती से पूरा दिन काम किया, अच्छे से, फ्री माइंड से। और बहुत अच्छा लगा आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीता है। और तभी तो ये चेहरे पे इतनी सारी स्माइल दिखाई दे रही है, क्योंकि दिन अच्छा बीता है। किसी की फालतू बकवास सुननी नहीं पड़ी आज। वरना वही ऑफिस में तो कुछ ना कुछ कलेश हमेशा चलते ही रहते हैं। तो हो ही जाता है कभी कभी, मूड अपसेट रहता है। बट मैं अपसेट रहता नहीं हूँ, मैं खुश रहना पसंद करता हूँ।
चाहे माहौल चाहे जैसा भी हो, मैं अपने अंदर खुशी भरे रहता हूँ हमेशा। मैं कभी दुखी नहीं रहता, क्योंकि दुखी रहना अच्छा नहीं होता ना। जितना तुम दुखी रहोगे उतना दुख तुम्हारे चारों तरफ मंडराते रहेंगे और तुम्हें बात बात पर दुख होते रहेगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग खुश रहें, क्योंकि खुश रहने से ही खुशी आती है। जैसा हम रहेंगे वैसा ही हमारे साथ घटित होता रहेगा। अगर हम दुखी रहेंगे तो हमें दुख वाली चीज़ें मिलती रहेगी और हमारे दुख बढ़ते चले जाएंगे। और अगर हम उदास रहेंगे तो हमें उदासी वाली चीज़ें ही हमारे पास आती रहेगी, हमें सुनाई देती रहेगी, तो हम उदास रहते रहेंगे। इसलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचते रहना चाहिए। और सोचते रहना चाहिए कि हाँ, हम अच्छे एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है सब कुछ, तो वो आगे भी सब कुछ फर्स्ट क्लास चलते ही रहेगा। इस तरह की सोच रखनी चाहिए नहीं। तो जैसे कि मैं अभी ऑफिस से तो आ गया, फिर मैंने सोचा क्या करूँगा, अभी वेट कर थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लो, अपने ऑडियंस को बता दूं कि आज का मेरा रूटीन कैसा रहा। तो आज का रूटीन मेरा कुछ इस तरह से ही था, जो कि अब फिनिश होने वाला है। और अभी मैं 1 घंटा और जागूंगा। अभी रात के 11 बज चुके हैं और 11 बजे अभी मुझे नींद तो आएगी नहीं। तो इसलिए मैं या तो कुछ ऑनलाइन अपना काम करूँगा या फिर रील्स से स्क्रॉल करूँगा, कुछ यूनिक चीज़ें कुछ फाइंड करूँगा, कुछ देखूँगा जो मेरे चैनल को ग्रो कर सके, या और भी चीज़ों के लिए जो भी नई स्किल्स सीखना ज़रूरी होता है। लाइफ में कुछ बनना है तो नई स्किल्स सीखते रहना चाहिए नहीं। जैसे कि मैं तो सीखते रहता हूँ, मैं सीखने से पीछे नहीं हटता। चाहे मैं कितना ही बड़ा हो जाऊँ, बुढ़ा तक हो जाऊँगा, तब भी सीखते रहूँगा, क्योंकि सीखना मुझे अच्छा लगता है और आना चाहिए हर चीज़ नहीं। और जिन चीज़ों से बेनिफिट मिले, हम इंसान के रूप में जन्मे हैं तो हमारा तो काम ही है सीखना सीखना और उसको यूज़ करना और डेवलप करना अपनी लाइफ को। और यहाँ तक कि अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी खुद को डेवलप करना, ताकि दूसरे लोगों को भी सहायता हो सके। इसलिए हमेशा अपनी स्किल को सीमित ना रखें, सीखते रहे, नई नई चीज़ें सीखते रहे। एक सीख लिए उसके बाद कुछ और सीखो, क्योंकि तुम्हारी सीखने की इच्छा तीव्र होगी तो उससे लोग तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होंगे और लोगों को तुमसे फ़ायदा भी मिलेगा और लोग भी खुश रहेंगे, आसपास के लोग भी खुश रहेंगे और तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, तुम्हें सब चीज़ का ज्ञान होगा। इसलिए हमेशा स्किल भी सीखते रहना चाहिए, नई नई स्किल गैदर करते रहना चाहिए। और तो मेरा तो यही है, मैं फालतू की चीज़ें देखता नहीं हूँ मोबाइल में। जैसे कि लोग मूवी देखकर, एक मूवी लेकर बैठ जाते हैं, उसमें 3-3 घंटा उसमें वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि एक मूवी को देखने के चक्कर में 3 घंटे तक तुम कुछ और काम कर ही नहीं सकते, ना कुछ कर सकते हो ना कुछ सीख सकते हो। तो मैं मूवी अवॉइड करता हूँ, मैं मूवी नहीं देखता। मैं कोई वीडियो अगर देखता भी हूँ तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखता हूँ, जहाँ से मुझे नॉलेज मिले, जहाँ से मैं कुछ सीख सकूँ। क्योंकि मेरा मेरा काम है सीखना, और सीख के फिर उस सीखी हुई चीज़ को लोगों तक पहुंचाना, उसको समझाना और एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से लोगों को समझाना, ताकि लोग भी उसको यूज़ कर सके। मेरा यही हमेशा से मोटिव रहा है और मैं आज आगे भी वही करूँगा। और मैंने अभी मेरे पास तीन यूट्यूब चैनल है, जिसमें से 2 मोनीटाइज हो चुके हैं और तीसरा भी मोनीटाइज हो ही जाएगा, क्योंकि मेरी कड़ी मेहनत के सामने मेरी कड़ी मेहनत से वर्क मतलब जो भी है इस बार भी प्रसन्न होता है और वो मुझे उसमें पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं हमेशा, क्योंकि मैंने ऐसा नोटिस किया है। और मैं जितना ज़्यादा मेहनत करता हूँ उतना ज़्यादा अच्छा फल मिलता है मुझे। तो मैं हमेशा मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, मैं मेहनत करते रहता हूँ। और मैं तो आप लोगों से भी कहूँगा कि मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि हम मेहनत करेंगे तभी हमें कुछ हासिल होगा। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसलिए मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आलसी होने से कुछ नहीं मिलता, आलसी होने से ये होता है कि जो हमारे पास है वो भी धीरे धीरे जाने लगता है। तो इसलिए हम अगर इंसानी योनि में जन्मे हैं तो हमें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत ही हमारी डेवलपमेंट का कारण बनती है और हमें आगे अगले स्तर तक ले जाती है। वरना अगर हम गरीब हैं तो गरीब ही रह जाएंगे यदि मेहनत नहीं करेंगे। तो यदि हमें गरीबी से ऊपर उठना है, थोड़ा आगे निकलना है, कुछ पैसे जोड़ने हैं, कुछ अपने सपने पूरे करने हैं, तो उसके लिए हमें मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। भले ही मेरा भी यही है कि देखो, मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठ के शाम तक काम करता हूँ, रात के 9 बजे तक मैं घर पहुँचता हूँ, 10 बजे तक खाना वाना खाने के बाद फ्री होता हूँ। लेकिन मैं उसके बाद भी खाली नहीं बैठता। हालांकि मेरा मन करता है कि मैं आराम कर लूँ, मेरा भी मन करता है कि मैं लेज़ी बन के आराम करते रहूँ, बस ऑफिस का काम नहीं करूँ। बट नो, क्योंकि ऑफिस से सिर्फ घर नहीं चलेगा,
ऑफिस से हाँ घर चल सकता है, पर जो मेरे अंदर जो मेरे सपने हैं, जो मेरी इतनी सारी इच्छाएं हैं, वो पूरी नहीं हो सकती। उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ अतिरिक्त काम करना ही पड़ेगा, अतिरिक्त स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर, जिससे कि मैं और पैसा कमा सकूं और अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकूं। तो उसके लिए मैं रात को 2-2.5 घंटे काम करता हूँ। कुछ अदर चीज़ों में अपना दिमाग लगाता हूँ। ऑफिस से अलग, ऑफिस तो चल ही रहा है, ठीक है, वो तो चलेगा कि उसमें तो लंबा समय जा रहा है मेरा, 8-9 घंटे लग ही जाते हैं। 8 घंटा ऑफिस में, 2 घंटा आना जाना, तो 10 घंटे उसमें स्पेंड हो ही जाते हैं। लेकिन वहाँ से मेरी लाइफ नहीं चलने वाली, इसलिए अदर चीज़ों में भी दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। ये तो चलते ही रहेगा, ऑफिस तो चल रहा है, चलते रहेगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ों में दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑफिस के पैसे से मेरी गरीबी ख़त्म नहीं होगी। मुझे कुछ ऐसा भी करना होगा जिससे मुझे थोड़े 4 पैसे ज़्यादा की इनकम हो जाए। और तो मैं तो इन चीज़ों में दिमाग लगाना अच्छा समझता हूँ। दिमाग दिया है भगवान ने तो उसको यूज़ भी करना चाहिए, वरना क्या फ़ायदा इतना पढ़े लिखे होने का, इतने दिमाग वाले होने का और इस धरती पे आने का, नहीं? तो अगर वही है कि सिर्फ एक काम को लेकर मत बैठो। तुम एक काम कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। एडिशनल इनकम की तुम्हें सोर्स ज़रूर लगाने चाहिए। कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि पैसे इन्वेस्ट करो ना, मैं कभी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता, दूसरे काम के लिए कभी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता। हाँ, मैं अपना समय इन्वेस्ट करता हूँ, और ये सोच के करता हूँ, ऐसी जगह करता हूँ जहाँ से मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ मेरा समय बर्बाद नहीं होगा, एक ना एक दिन यहाँ से मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मुझे मिलता भी है, क्योंकि मैं अपना समय यूट्यूब पे लगाता हूँ और यूट्यूब से मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो इसलिए मुझे कभी बुरा नहीं लगता। और मेरा तो ये सोच है कि मतलब अगर ये सब काम अगर कोई कर ले मन लगाकर, जैसे कि मैं हूँ, मुझे 8 घंटे, जैसे भी मैं ऑफिस में स्पेंड कर रहा हूँ, अगर ये 8 घंटे मैं इधर ऑनलाइन स्पेंड करूँ तो मैं ऑफिस से ज़्यादा कमा सकता हूँ। लेकिन अभी मैं ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि अभी मुझे जब तक ऑफिस की सैलरी के लेवल में इधर की इनकम ना आ जाए, तब तक मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता। बट हाँ, जिस दिन एक लेवल में आ जाएगा उस दिन मैं नौकरी छोड़ दूंगा, फिर मैं अपना सेपरेटली एक ही जगह काम करूंगा। फिर अपना आम बिजनेस हो जाएगा, मेरा पर्सनल बिजनेस हो जाएगा, और मैं इसका ऑनर रहूँगा। तो इस तरह से स्किल सीखो और अपना सही सही जगह अपना टाइम लगाओ। लड़कियों के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा, लड़कियों से पूरा दिन बात करने से कुछ नहीं मिलेगा, और लड़कियों के साथ घूमने से भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें कुछ करना है तो अपने लिए करो, अपने परिवार के लिए करो, अपना अपना हाउस बिल्ड करो, अच्छे से बनाओ, डेकोरेट करके बनाओ अपने घर को, तभी अच्छा लगेगा सबको। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी, जो मैंने अभी बैठे बैठे ऐसे ही मतलब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं आज का रूटीन आपको बता दूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट, लव यू।